गाजियाबाद के शहीद नगर में आशादीप फाउंडेशन के बैनर तले बच्चों में जागरूकता लाने के लिए निडर और साहसी बनने के लिए दीप उज्जवल कर कार्यक्रम को बड़े ही सलीके से किया गया। इस कार्यक्रम में लोक शिक्षा अभियान ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष राम दुलारी यादव मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम में शामिल रहे ने बच्चों में जिज्ञासा पैदा की, निडर और साहसी बनने के हुनर बताएं। इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए जावेद चौधरी, दिल्ली एनसीजी आशा, साउथ दिल्ली मोहम्मद जी इंदू, GHK चैटीश निर्देशक श्रीमती ज्योति चैटीश, डाइप पंडित निश्चिव और मुख्य कार्यकारी आशादीप फाउंडेशन लोगों को सशक्त बनाना, लोगों को उनकी क्षमता और मानवीय गरिमा का एहसास करने और अपना भाग्य बनाने में मदद करने के लिए 175C जम्मू कश्मीर पॉकेट दिलशाद गार्डन दिल्ली से पंजीकृत शाहिद नगर शालीमार गार्डन के पास दिल्ली NCR गाजियाबाद UP शाखा कार्यालय आनंद ग्राम और दिलशाद गार्डन दिल्ली सैदापेट तारामणि चेन्नई खोड़ा नोएडा गाजियाबाद UP डोडेगुंटा कॉक्स टाउन बेंगलुरु कर्नाटक चाइल्ड लाइन 1098 गाजियाबाद और मोदी नगर UPLE चाइल्डहुड एजुकेशनल में सभी बच्चों ने मिलकर अपने अपने विचार रखे, निडर साहसी बनने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने अपना संपूर्ण विकास करने में बच्चों की सुरक्षा और कानून की विस्तार से जानकारी दी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज, खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर कि आपकी ये बातें कहीं पे नहीं जाएगी, ना कि मीडिया के अंदर, ना ही पुलिस स्टेशन के अंदर, कहीं पे भी नहीं जाएगी। और आप मेरा नंबर सेव कीजिए शिल्पा शर्मा बेस्ट फ्रेंड, ना कि आप मुझे एक ऑफिसर के नाम से सेव कीजिए। फ्यूचर में कभी भी आपको कोई टेंशन, कोई परेशानी, किसी भी तरह की दिक्कत होती है, वो कहती है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मैं उनको फेस नहीं कर पा रही, मुझे अपने ऊपर गिल्ट हो रहा है कि मैंने ऐसा उनको क्यों किया है। मैंने कहा ठीक है, ऐसे होता है, गलतियाँ तो सबके साथ होती है, मैंने भी कभी न्याय हो रहा है तो आप जरूर खड़े होंगे, चाहे पुलिस की मदद ले, चाहे साथियों की मदद से। जहां अन्याय, एक और बात बता देता हूं कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस अन्याय को रोको। अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो आप 10 आदमियों की मदद लेकर उस अन्याय को रोकने की कोशिश करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो उस जगह को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अन्याय को रोकने के लिए समाज की मदद लेना जरूरी है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। विचारक हुआ है पाश्चात्य, उसने कहा है कि यदि व्यक्ति अच्छा हो जाए तो समाज अच्छा हो सकता है, और समाज अच्छा हो जाए तो राज्य अच्छा हो सकता है। लेकिन अच्छा क्या है उसे समझना बहुत है। जब तक हम अच्छा नहीं समझेंगे तब तक हम अच्छा कर कैसे सकते हैं। जब हम अच्छा समझेंगे तो अच्छा करेंगे। इसलिए मेरा तो आप लोगों से निवेदन है कि हम संकल्प लें यहाँ पर आशादीप फाउंडेशन के अंदर कि जहाँ भी कहीं अन्याय हो रहा है, शोषण कोई एक तरह का है, समाज के अंदर शोषण, मानसिक शोषण लगातार हमारे साथ हो रहा, मानसिक शोषण। हम अच्छे भले हैं लेकिन दिशा विहीन है। वैचारिक संकट है इस देश के अंदर। हम विचार को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा हितैषी कौन है, कौन काम कर रहा है हमारे लिए। केवल हम लकीर के फकीर हुए हैं। बच्चों के साथ अन्याय तो हो ही रहा है। उन्हें अगर उचित, जब तक शिक्षा फ्री है, अगर बच्चों की शिक्षा फ्री है, फ्री शिक्षा है, लेकिन वो वातावरण भी तो होना चाहिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 10-10, 15-15 लाख पद खाली हैं शिक्षकों के। शिक्षा कहाँ से मिल जाएगी जब शिक्षा नहीं मिलेगी। आप लगातार, आप तो प्रबुद्ध नागरिक हैं, यहाँ पर बैठे हैं, सारे लोग अधिकारी बैठे हैं। तीसरी की पुस्तक भी 8वीं 5वीं का लड़का पढ़ नहीं पा रहा। इतना गर्हित अवस्था में शिक्षा पहुंच गई है। तो जब शिक्षा इतने नीचे, जिस देश का ये प्रसन्नता रिपोर्ट जो है, ये खुशहाली जिसे कहते हैं, अगर आपका देश इतना खुशहाल है, किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसका जीवन यापन करने का तरीका क्या है, वह कितना अच्छी ऊर्जा का भोजन ग्रहण करता है, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। प्रसन्नता जो रिपोर्ट है, और हम 10वें विश्व में 10 देश केवल हमसे पीछे हैं।
और हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। और राम दुलारी यादव लगातार कहता है तुम चेला बनने की स्थिति में नहीं हो, गुरु कहाँ से बन सकते हो। जिस देश के अंदर इतनी असमानता हो, इतना अन्याय और शोषण हो, यहाँ पर जब हमारा ऋषियों और मुनियों का देश था, मंत्रद्रष्टा और मनीषी थे, यहाँ विद्वान लोग थे, और उन विद्वानों ने कुछ काम नहीं किया कि यहाँ पर इतनी असमानता हो। मैं उन विद्वानों को भी चैलेंज करता हूँ लगातार कि आप लोगों ने काम क्यों नहीं किया, समता का भाव क्यों नहीं पैदा हुआ। जब हमारे संविधान के अंदर 1950 में जब 26 जनवरी को लागू हुआ संविधान, उसमें पहला ही लाइन है कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता। जब यह संविधान का है तो आप लोग आज तक कर क्यों नहीं पाए। 90-80 करोड़ को जिस देश में 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगना पड़े, क्या समझ रहे हैं कि यहाँ कोई विकास हुआ। तो हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जहाँ पर भी हमारे पड़ोस में जहाँ पर भी अन्याय हो रहा, चाहे बच्चों के साथ हो रहा, चाहे किसी के भी साथ हो रहा, क्योंकि हम डरते हैं। हमें इतना डर है कि पड़ोसी के घर में आग लगी, हम एक बाल्टी पानी ले जाना नहीं चाहते। हम इतने खुदगर्ज हो गए हैं, इतने स्वार्थ से लिप्त हो गए हैं। अब पहले ऐसा नहीं था। गांव के अंदर एक आदमी पर अगर अन्याय होता था तो पूरा गांव चला आता था, पूरा गांव लड़ जाता था। लेकिन हम आज जो है अपने घर में कि उसके यहाँ अगर डकैत आया है, तेरे यहाँ तो नहीं आया। तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि समाज से अच्छा कोई नहीं है। समाज ही नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। प्रथम पाठशाला समाज है। और हम अगर एक दूसरे से मिलकर रहेंगे तो ये निश्चित रूप से जो बच्चों के प्रति अन्याय हो रहा है, मेरी बेटियों के प्रति अन्याय हो रहा है, ये सारा जो सड़ा हुआ गला हुआ समाज है, वो अन्याय हमें रोक सकते हैं। और कानून तो अपना काम कर ही रहा है। कानून की बात तो आप लोग अधिकारी जी ने और शेट्टी साहब ने सबने आपको बता दिया कि कानून तो तभी इम्प्लीमेंट होगा जब आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पर भी दलाल और मक्कार बैठे, हाँ वो भी आप अगर वहाँ पहले तो आपकी रिपोर्ट ही नहीं करते हो कि कई लोग अपना धक्के खाते फिरते हैं वहाँ पर। देखिए जो इस देश का प्रैक्टिकल अनुभव है, देखिए प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल की बहुत बड़ी, हम लोग डरते हैं। हमारे अंदर डर पैदा भी किया गया है, हमें डर करके बहुत सी चीजें यहाँ पर मतलब हम उसका मुकाबला नहीं कर पाते। अगर हमारे देश के नेता जिन्होंने हमें इस देश को आजाद कराया, उनके सामने तो गोलियों की बौछार थी, आज तो हमारे देश का कानून है, हम लोग संचालित कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ अन्याय, यहाँ इतनी गरीबी, भूख, पीड़ा, दर्द, बेबसी और लाचारी है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 146 देशों के अंदर भारत 136वें नंबर पर है 2022 में, और 2021 में भी 10 पायदान ही सबसे ऊपर था। और यहाँ बात करते हैं बांग्लादेश आपसे आगे, पाकिस्तान आपसे आगे, चाइना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चाइना बहुत आगे। हम कहाँ खड़े हैं? बच्चों, गरीबी जब तक दूर नहीं होगी, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। और समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा, अन्याय के प्रति आवाज। एच.के. शेट्टी साहब, मुख्य अतिथि जी, सम्मानित अधिकारीगण, सम्मानित मेरे भाई बहनों और बेटियों, सम्मानित मीडिया के सभी बंधुओं, आज इस अवसर पर जो ये कार्यक्रम आशादीप फाउंडेशन में आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम में आप लोग भारी तादाद में यहाँ उपस्थित हैं। और पहले भी आप लोग लगातार आशादीप फाउंडेशन के बुलावे पर भारी संख्या में आकर इस संस्था का मनोबल बढ़ाते हैं। मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ।
आशादीप फाउंडेशन लगातार जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय के प्रति जनता को जागरूक करने का काम करता है और साथ में उनकी सहायता लगातार ये करते रहते हैं और भी हर तरह की मदद जो समाज में करनी चाहिए यह संस्था करती है, चाहे दवाई वितरण करना। कोरोना काल में इन्होंने सैकड़ों लोगों को राशन प्रदान किया और भी जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति करते हैं। मैं चेट्टी साहब का भी अभिनंदन करता हूँ। बात यहाँ पर जो पूर्व वक्ताओं ने कही है वो लगातार यहाँ पर बोली जा रही है, बताया जा रहा है। संकट कहाँ है हम असली बात को समझ नहीं पाते। असली संकट सामाजिक है, कानूनी संकट नहीं है। कानून में फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, चाहे वो बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे गरीब है, चाहे शोषित है, चाहे पीड़ित है, चाहे दलित है, सभी कानून के समक्ष बराबर है। लेकिन समाज में जो व्यवस्था है यहाँ और जो हजारों साल से व्यवस्था है उस पर हम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे। यहाँ जातिवाद है, यहाँ धार्मिक पाखंड है और यहाँ सामंतवाद है। जो अंग्रेजों के जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो यहाँ जो सामंतवाद था, सामंती प्रवृत्तियां आज भी यहाँ पर इस समाज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जैसा चट्टी जी ने कहा, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में बहुत से जिले हैं, उन नाम को तस्करी किया गया। कितना किया गया? तस्करी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग किया गया है। 12 लाख बच्चे, 1.5 मिलियन मतलब 12 लाख बच्चों को तस्करी किया गया है। कोई असम से, कोई झारखंड से, कोई बिहार से। लड़के भी शोषण हो रहे हैं। और ये भी मत सोचो कि सिर्फ आदमी ही शोषण कर रहा है, नहीं, औरत भी शोषण कर रही है, उसमें औरत भी शामिल है। लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71775